नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें संभवतः आज हम टेक्निकल एनालिसिस को उसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचा देंगे। हम जिस तरह से फिलहाल मल्टीपल कैंडल्स का अध्ययन कर रहे हैं और उन मल्टीपल कैंडल्स में अभी 3 कैंडल्स का जो कॉम्बिनेशन डिस्कशन शुरू हुआ है, आज संभवतः उसे खत्म करने का प्रयास होगा और समय बच गया तो थोड़ा बहुत फंडामेंटल की भी जानकारी देना आज से शुरू कर देंगे। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स तो फंडामेंटल एनालिसिस शुरू हो ही जाएगा और फंडामेंटल एनालिसिस को भी संभवतः हम इस हफ्ते और उससे अगले हफ्ते की शुरुआती 1-2 क्लास में ही खत्म करा देंगे, क्योंकि जो फंडामेंटल एनालिसिस डिटेलिंग के लिए जरूरी है उसमें महीने 2 महीने का समय लग सकता है। जैसे आप कहते हैं कंपनी की सेक्टोरल रिव्यू करने की बात, सेक्टोरल रिव्यू की जगह जो बेसिक पॉइंट्स समझने होते हैं, जो मूल बातें समझनी होती हैं, वो हम लोग मुश्किल से 2-3 लेक्चर्स के अंदर खत्म करा देंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत है। मेरे सभी साथी जो मेरे साथ में प्रेजेंट हैं, सभी का बहुत-बहुत स्वागत। चलिए शुरुआत करते हैं। आप जैसा सभी जानते हैं, हमने अपनी क्लासेस में आप लोगों को कैंडल पैटर्न पढ़ाना शुरू किया था टेक्निकल एनालिसिस में, और हमने जानने का प्रयास किया था कि कौन सी कैंडल किस तरह से ग्रो करती है। ऐसे में हमारी शुरुआत हुई डबल कैंडल से, अब हम ट्रिपल कैंडल की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें बढ़ते हुए अब हम पहुंच रहे हैं बुलिश अबंडन बेबी तक। देखिए, 2 बातें बहुत अच्छे से समझनी है। हम किसी भी कैंडल का उपयोग करें, हमारा उद्देश्य केवल इतना होता है कि हम मार्केट को समझें। अंकित सर, मेरी बात पर गौर कीजिए, चार्ट रीडिंग करके दिखाइए सर। ये जो कुछ भी आपने बताया है उसके कुछ चार्ट की क्लासेस से रीड करके बताइए। चार्ट ऑपरेट करना ही नहीं आता, हम अभी तक कौन सा टाइम फ्रेम देखें, कैसे करें? ओके, तो सोहन लाल जी ने जो पहली, उमेश जी बार-बार आवाज की दिक्कत लिख रहे हैं। ओके, 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 मैं समझा। 1 मिनट, सोहन लाल जी की बात भी सुन लेते हैं और उन्हें जो उन्होंने डिमांड रखी, उस डिमांड की तरफ हम लेकर चलते हैं, ठीक है? आइए। मैं सोच रहा था कि आप लोग खुद से इन सब चीज़ों को ढूँढ पाएँगे, बट कोई बात नहीं, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। हुँ, हुँ। चलिए, तो हो जाइए तैयार। मैं अब आपको सीधा, क्योंकि ये बात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, 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 मैं करवा के देता हूँ, चिंता ना करिए। मैं समझ गया, क्योंकि आप लोग जिस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, मैं सोच रहा था खुद से कर पा रहे होंगे, पर कोई बात नहीं, है ना? रिकॉर्डिंग ऑन है। देखिए, अब मैं ना खुद को दिखूँगा नहीं, आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी, तो मैं आपको स्क्रीन तक लेकर चल रहा हूँ और एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। थोड़ा-सा इस स्क्रीन पर समय बिताइएगा, मैं आपके साथ में एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, मैं लेकर चल रहा हूँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। आइए, प्लीज़ आइए। अभी मुझे आपके चैट्स भी नहीं दिखेंगे, तो प्लीज़ चैट्स रोक दीजिएगा। मैं प्रयास करता हूँ कि आप मेरी स्क्रीन देख पाएँ। ये मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर की, ये रही स्क्रीन और ये हुआ स्क्रीन शेयर। हाँ जी, अब जो आप फिलहाल स्क्रीन देख रहे हैं, वो स्क्रीन है tradingview.com की, और आपको पता है ये कैसे ढूँढना है, कोई बात नहीं, यहाँ टाइप करिए ट्रेडिंग व्यू। ये ट्रेडिंग व्यू नाम से एक वेबसाइट है जिस पर आप जाकर के दुनिया भर के जितने भी लोग ट्रेड में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो इसी प्रकार से ट्रेडिंग व्यू का उपयोग कर रहे हैं। ये लीजिए, मैंने आपके सामने ट्रेडिंग व्यू को खोलकर दिखा दिया है। उम्मीद है कि आप ट्रेडिंग व्यू पर इसी तरह पहुंच गए होंगे जैसे मैं पहुंचा हूं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर अकाउंट बनाया हुआ है, 30 डे फ्री ट्रायल का ऑप्शन चल रहा है, तो आप भी अपने जो अकाउंट है उससे लॉग इन करके इसमें पहुंच सकते हैं। तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि आप सभी को यहां तक दिखाई दे रहा है जो मैं बता रहा हूं। एक बार के लिए सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, है ना? सो दैट मैं बार-बार थम्स अप जब आपसे करवाऊंगा, असल में मैं आप लोगों को इस स्क्रीन तक ले जाने के लिए करवाऊंगा, है ना? ठीक है। तो अब आप सभी जिस स्क्रीन पर हैं, जो आपको वर्तमान में विजिबल हो रही है, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको। सेंसेक्स दिखाई दे रहा है, निफ्टी दिखाई दे रहा है। मैं वापस से आपको वही लेकर चल रहा हूँ, है ना? आइए। तो आइए, तो यहाँ पर देखिए, हमको तमाम प्रकार के वो दिखाई दे रहे हैं पैरामीटर्स जिनको आपको अध्ययन करना है। जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है। तो मैंने इनमें से एक निफ्टी, यहाँ पर निफ्टी था, निफ्टी क्लिक किया और निफ्टी के अंदर कितने शेयर्स होते हैं? 50 शेयर होते हैं। मैंने उसको यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया, नीचे एक चार्ट मुझे विजिबल हो रहा है। ठीक है? क्योंकि मेरे सिलेक्शन में ऑलरेडी ये सब चीज़ें आई हुई हैं। जब आप ओपन करेंगे, तो आप मेरे कर्सर को ध्यान से देखते चलिएगा। ये कर्सर देखिए, आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा, है ना? तो ये जो कर्सर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, असल में मैंने ये कैंडल वाले पॉइंट पे क्लिक किया हुआ है, इसलिए मुझे इस तरह की कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। सर, हमें कैंडल ज़्यादा अच्छे से विजिबल नहीं हो रही, कोई बात नहीं, हम कैंडल को ज़ूम कर देते हैं। अब देखते हैं आपको क्या दिखाई देता है। संभवतः अब आपको यहाँ पर कैंडल्स विजिबल होना शुरू हो चुकी होंगी, ऐसा मैं मानता हूँ, है ना? तो एक बार के लिए सभी लोग थम्स अप करके फिर से बताएं कि आप सभी को कैंडल्स विजिबल हुई। अच्छा, नहीं हुई? ओके, 1 मिनट। मैंने जो चीज़ ओपन की, वो आपको क्यों विजिबल नहीं हुई? होना तो चाहिए था। अब देखिए, दिखना शुरू हुआ क्या? अब दिखना शुरू हुआ? ओके, तो मैंने क्या किया ना, उसको बड़ा कर दिया। मैं फिर से लेकर चलता हूँ आपको। मैं पहले आपको यहाँ लेकर गया था और इसमें जब लेकर गया था, तो यहाँ पर ये देखिए कैंडल का मेरा कर्सर नोटिस करिए, ये रहा कैंडल। मैंने इस कैंडल पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया तो मुझे ये कैंडल्स दिखाई देने लगी। अब मैं इसको और बड़ा देखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया था। ये जो है ना, लॉन्च फुल चार्ट व्यू, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो फिर आपको ये वाली चीज़ दिखाई देने लग गई। ये जो चीज़ आपको फिलहाल दिखाई दे रही है, इसे एक बार के लिए ध्यान से देख लीजिए। हम सभी लोग अभी फिलहाल निफ्टी जो चल रहा है, उस निफ्टी के कैंडल्स पर आ चुके हैं। अतुल जी, मेरे 10 सर नहीं है, कृपया करके थोड़ा-सा पेशेंस रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने थोड़ी ईश्वर ने पेशेंस दी होगी। मैं एक बार के लिए आपके कैंडल के डिस्कशन में चल रहा हूँ, आपकी अलग ही जगह पर क्रांति मची हुई है। थोड़ा-सा मतलब सद्भाव रखें, अपने अंदर पेशेंस रखें, कर देंगे आपकी परेशानी का सॉल्यूशन भी। मेरे 10 सर नहीं है, मैं फिलहाल कैंडल के पेज पर हूँ, कृपया करके आप उसे समझ लें। इतना इरिटेट ना करें कि मैं इस क्लास को बिगाड़ूँ, नहीं? अच्छा, तो अब आपके सामने ये जो चीज़ बनकर आई, अगर आपको अब ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो अब हम एक-एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए साहब, आपके सामने जो चीज़ें हैं, उनको हम किस टाइम फ्रेम पर देखें? लंबे समय से लोग यही सवाल पूछते आए हैं। तो देखो भाई, आपके सामने यहाँ पर टाइम फ्रेम नीचे लिखा दिखाई दे रहा है। अब ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये आपकी मर्ज़ी कि आप इसको कैसे देखना चाहते हैं। आप 1 दिन का देखना चाहते हैं, आप मेरा कर्सर देखते चलिएगा। 5 दिन का देखना चाहते हैं, 1 महीने का देखना चाहते हैं, 3 महीने का देखना चाहते हैं, जिसमें हर घंटे के इंटरवल पर हो। ये सब आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें से देखना क्या चाहते हैं। अब आप कहेंगे सर, कुछ इसमें बड़ा दिखाई नहीं दे रहा, हम क्या करें? तो इसको ज़ूम भी कर सकते हैं। आप कर्सर को जैसे ही बड़ा करने निकलेंगे, आपने अगर मान लीजिए कि ये 3 मंथ वाला या 1 मंथ वाला क्लिक किया हुआ है, तो आपकी जो ये कैंडल्स हैं, जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखिए ये इतनी घुसी हुई दिखाई दे रही है। मैं कर्सर को जैसे-जैसे अप रोल कर रहा हूँ, आगे की तरफ चढ़ाता जा रहा हूँ, ये इस तरह से बड़ी-बड़ी कैंडल्स निकल कर आ जा रही हैं। ये देखिए, कितना ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएट किया है, ये 3 महीने के चार्ट से विजिबल हो रहा है। लेकिन चूँकि मुझे 3 महीने का चार्ट कैंडल देखना नहीं है, मैं फिलहाल आपको 1 डे के कैंडल चार्ट पर लेकर आता हूँ, ताकि मेरी जो चीज़ें हैं, मैंने आपको जो बताई हैं, उन्हें मैं दिखा सकूँ। अब देखिए, आपने जितनी भी चीज़ें यहाँ देखी, इनको देखने के लिए मैं एक बार आपके साथ में
ये केवल जो मूव कर रहा हूं ना मैं, इसमें कोई जादू नहीं है। मैंने कर्सर पकड़ रखा है और कर्सर से इसकी स्क्रीन पर इसको घुमा रहा हूं, सब चलता हुआ दिख रहा है ना? अच्छा, अब एक बार के लिए आप नीचे की तरफ देखिए, यहां पर देखिए ये 11:30 दिखाई दे रहा है, 11:40 दिखाई दे रहा है। यहां लिखा है प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल व्हाइल जूमिंग टू मेंटेन द चार्ट पोजीशन, है ना? तो प्रेस और होल्ड करेंगे, कंट्रोल के साथ इसको चढ़ाएंगे, ये सब होता हुआ चला जाता है, ठीक है? ये देखो दिख रहा है, बड़ी-बड़ी कैंडल्स आपको दिख रही हैं। ठीक है साहब। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो नीचे देखिए 11:30, 11:40, 11:50, 11:20, 11:10, 11 एक दिन के चार्ट में आपको इतने सारी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। अब जो आप लोगों का बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन अभी आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, एक बार के लिए बता दीजिए। एक बार थम्स अप कर दीजिए कि मैं जिस पेज पर हूं, वो पेज आप लोगों को विजिबल है? आप सब लोग भी अपने साथ में आज जब सेशन खत्म हो जाए करके देखिएगा। ये कोई पैसे नहीं खा रहा आपका। आप इसे करके देखिएगा, आप इसको करके देखेंगे। मैंने कई बार बीच में चर्चा की थी ट्रेडिंग व्यू की, एंजल वन की। ट्रेडिंग व्यू चूंकि डायरेक्ट वेबसाइट से घुस गए हम, तो यहां पे चले गए। आप एंजल वन से भी देख सकते हैं, जहां से खरीद रहे हैं वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है? अधिकांश लोग इस चीज को यूज करते होते हैं। अच्छा, अब एक बार और चलते हैं। अब आगे आइए। तो अब आप जब यहां पर आए, तो यहां से अब हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन जो हम इतने दिन से बात कर रहे हैं, नीचे वॉल्यूम का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये रहा नीचे वॉल्यूम का ऑप्शन। आप जब वॉल्यूम के ऑप्शंस को यूज कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर ये इंडिकेटर्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। इंडिकेटर्स आप कौन सा क्या देखना चाहते हैं? तो मैंने 24 घंटे का वॉल्यूम लिया हुआ है, ठीक है? तो यहां पर वॉल्यूम का ऑप्शन नीचे आ रहा है। वॉल्यूम का मतलब कितने लोग इस ट्रेड में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब देखिए, मैं अभी फिलहाल के लिए अभी कितना बज रहा है? 12 बजने वाला है। 12 बजने वाला है। आप 11:30 से लेकर के या फिर सुबह का बाजार जब से ओपन हुआ था, हम वहीं से चर्चा शुरू करते हैं। ये शुरू हुआ था 9:15 से। ये लीजिए साहब, 9:15 से आते हैं हम लोग। देखिए कहां गया? ये रहा। ये 9:30 का इंटरवल रहा, ये 9:15 से ये कहानी शुरू हुई। जैसे ही 9:15 के बाद में कहानी शुरू हुई, क्या होता है मार्केट में? इधर देखो, ये जो लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखा रहा है सेलर्स बढ़े हुए हैं और सेलर्स के साथ-साथ ये वाला जो ग्रीन कलर है, ये बायर्स को दिखा रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करें, जब बायर एंट्री किया 9:18 पे, तो कैंडल ऊपर की तरफ ग्रीन हो गई। आप देखिए, ये सिंगल कैंडल अगर आप देख रहे हैं, मैं इसको और थोड़ा चौड़ा करके दिखा देता हूं। ये देखिए, जैसे ही ग्रीन नीचे-नीचे बायर्स आ रहे हैं, कैंडल ऊपर की तरफ ग्रीन हो जा रही है। ये 10 मिनट के अंतराल में जो खेला घटा है, मैं वो दिखा रहा हूं। आप देखने का प्रयास करें 9:30 से 9:40 के बीच का देखिए। आप यहां पर ये जो रेड कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है। रेड के नीचे जो वॉल्यूम रेड का है, वो रेड का मतलब सेलर एक्टिव है। सेलर एक्टिव है तो ये धार 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 कैंडल नीचे आ रही है। और जैसे ही ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल यानी कि बायर जैसे ही एक्टिव हुए, तो ग्रीन कैंडल बन गई। ऐसे ही आगे चलिए, यहां पर आप देख रहे हैं रेड कैंडल। रेड कैंडल बोले तो नीचे सेलर खड़ा है। ग्रीन कैंडल तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि जहां-जहां ग्रीन है, वहां पर बायर आया है और जहां-जहां रेड है, वहां पर सेलर आया है। सेलर आया है तो रेड कैंडल है। रेड कैंडल का मतलब ये हुआ कि मार्केट डाउन हो रहा है और जब ग्रीन आया तो मार्केट चढ़ रहा है। तो हमने जितने भी प्रकार के पैटर्न अब तक देखे, अब बारी है उनको तलाशने की कि यहां पर वो पैटर्न कैसे बनते हैं। जैसे आपको याद होगा मैंने डॉजी पैटर्न के बारे में आपसे कहा था। तो देखो ये आपको यहां पर डॉजी बनता हुआ दिख रहा है। होपफुली आपको एक डॉजी यहां पर जहां मेरा कर्सर है, वहां पर आपको डॉजी विजिबल हो रहा होगा। ऐसे ही आप देखेंगे तो स्पिनिंग टॉप आपको विजिबल हो जाएगा। इससे जस्ट पहले स्पिनिंग टॉप विजिबल हो रहा है। स्ट्रांग मोरोबोजू आप इस पूरे के अंदर तलाशें तो यहां पर आपको एक मोरोबोजू बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन चूंकि 10 बजे स्ट्रांग मोरोबोजू बना है, तो मोरोबोजू बनने के बाद से हम ये समझ सकते थे कि मोरोबोजू मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा 10 बजे। 10 बजे मोरोबोजू आया है, तो अब आप देखिए 10 बजे मोरोबोजू आया, यहां पर क्लोज हुआ। यहां से अगर आप ट्रेड देखें, तो ओवरऑल ट्रेड जो है ना वो हाई मार रहा है। इधर देखिए, मोरोबोजू जैसे ही बना, उसके बाद में जो हाई का हाई है वो चढ़ता जा रहा है। आप और देखिए, मैं आपके सामने यहां पर दिखा रहा हूं, यहां मोरोबोजू बना था। ये देखो मार्केट के अंदर मोरोबोजू एक संकेत होता है कि मार्केट ऊपर चढ़ेगा। तो देखिए इसने टॉप ट्रेंड सेट किया। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं, लगातार ग्रीन कैंडल्स ऊपर की तरफ चलती चली जा रही हैं। मतलब ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। फिर अप ट्रेंड के बाद में अचानक यहां पर परिवर्तन आ रहा है। अब ये कौन सा क्लाउड बन रहा है? कल भी मैंने आपको बताया था, डार्क क्लाउड सिचुएशन बन रही है। डार्क क्लाउड सिचुएशन बन रही है, मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। लगातार 3 कैंडल नीचे आ रही हैं। आज पढ़ेंगे हम इस पैटर्न को। लगातार 3 कैंडल नीचे आ रही हैं, फिर से इसको एक सपोर्ट मिला और ये फिर ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। फिर से देखो तो यहां पर एक मोरोबोजू फिर से बना है। क्या ये स्ट्रांग मोरोबोजू है? तो देखो इसने अपनी बात को तो सिद्ध किया। मतलब ये ऊपर की तरफ ट्रेंड लेकर गया था। फिर देखिए ये यहां तक ट्रेंड लेकर गया। फिर एक और मोरोबोजू बना, 11:40 पर मोरोबोजू बना। ये देखिए स्ट्रांग मोरोबोजू है, ये ट्रेंड को खींचे चला जा रहा है। मतलब मार्केट में जो लोग एंट्री कर रहे हैं, वो मोरोबोजू को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उन्हें कुछ मिल रहा है। डॉजी दिखाई दे रहा है। मतलब देखिए इतनी देर से सेलर खड़ा था, यहां अचानक बायर्स की भीड़ आई। सेलर और बायर जब जब उलझने लगते हैं, देखिए 3 लाइन सीधी-सीधी सेलर सेलर सेलर, फिर अचानक बायर आ गया। बायर के साथ में डॉजी बनना शुरू हो गया। ये डॉजी थोड़ा सा बटरफ्लाई तरफ शिफ्ट हो रहा है। स्ट्रांग मोरोबोजू नहीं बना है। अगर आप इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, कुछ तो मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स दिखाई नहीं दिए। मैं स्क्रीन देखता-देखता बोलता चला गया। आप लोगों को कुछ ऑब्जर्व हुआ? आपने जो इंडिकेटर्स पढ़े थे, बस उन्हें ऑब्जर्व करना था। मैंने आपसे क्या कहा? आपने ऐसी कम से कम पर डे 30-40 कैंडल्स खोलकर देखनी है। 30-40 मतलब ये जो पैटर्न्स हैं ये खोलकर देखने हैं। और भी दिखाऊं, जैसे मैंने ये निफ्टी दिखाया। अब आओ मैं आपको वापस लेकर चल रहा हूं, ठीक है? ट्रेडिंग व्यू पर ही चलते हैं। ट्रेडिंग व्यू पर चल करके अभी फिलहाल के लिए आपके सामने दुनिया भर की चीजें यहां पर दे रखी हैं। सेंसेक्स वेंसेक्स सभी प्रकार की चीजें यहां पर दे रखी हैं, ठीक है? अभी जैसे मान लीजिए कि मैं एसबीआई की बात करता हूं, भाई एसबीआई का क्या चल रहा है? तो देखिए एसबीआई के बारे में चर्चा करते हैं, तो एसबीआई का स्टॉक ये रहा, एसबीआई आईएन के नाम से। ये एसबीआई का बनकर के चार्ट आपके सामने आ गया। एनएसई के अंदर एसबीआई इस समय ₹757 का चल रहा है और यहां पर क्या स्थितियां बन रही हैं? अगेन फिर से देखो, क्या आपको यहां पर स्ट्रांग मोरोबोजू दिखाई दे रहा है? ये रहा, ये खींचकर ऊपर ले गया, खत्म। यहां पर पहुंचा दिया इसने स्ट्रांग ने। मतलब जैसे-जैसे मोरोबोजू बन रहा है। अब अगर आप टाइम इंटरवल को ध्यान से देखें, तो देखिए टाइम इंटरवल आपको क्या दिखा रहा है कि ये बना कितने बजे है? ये बन रहा था 1 मिनट के लिए यहां पर 11:45 के आसपास। ये जो मोरोबोजू बना था, ये 11:45 के आसपास बना है। 11:45 से अगर किसी ने 10 मिनट का भी कोई स्टॉक वो लिया था, कॉल लिया था, तो कॉल बाय करके वो 10 मिनट के अंदर मार्केट को बनता हुआ देख गया। मैं कह रहा हूं जिसने केवल मोरोबोजू पकड़ रखा था, वो 10 मिनट के अंदर ट्रेड से पैसे लेकर, आप सोचो किसी ने अगर यहां पर ऑब्जर्व करिए, मैं आपके सामने यहां पर एक चीज ऑब्जर्व कराता हूं, आप देखकर चलिएगा। मैं आपके सामने ये चीज दिखा रहा हूं। देखो ये एक बार के लिए हम यहां पर वो बना रहे हैं। कॉल किसी ने कितने रुपए का लिया होगा? 700 अरे कहां गया? 756 का कॉल किसी ने लिया और यहां पर आप देखिए, सॉरी 756 पर जब स्टॉक वो चल रही थी, तो यहां पर अगर उसने देखा तो 757 दोनों के बीच का डिफरेंस, यहां पर 757 756 यानी 1 मिनट 10 मिनट के अंदर ₹1.5 का प्राइस ऊपर चढ़ा है। ₹1.5 का प्राइस ऊपर चढ़ा है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत कम है। तो मेरे भाई ये बहुत कम जो मैं आपको चर्चा दिखा रहा हूं, ये 10 मिनट के अंतराल में ₹10 ऊपर, सॉरी 10 मिनट के अंतराल में ₹1.5 ऊपर चढ़ करके गया है। अब आपको इतने कम अंतराल में नहीं देखना, तो आप अंतराल को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बोले कैसे? मैंने कहा लो मैं इसके कर्सर को थोड़ा डाउन कर देता हूं 11 की जगह। अब देखो 10 मिनट, अब आपको मैं और नीचे लेकर चलता हूं। ये देखो 15-15 मिनट का आना शुरू हो गया। 15-15 मिनट का अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये 15-15 मिनट का आना शुरू हो चुका है। देखो नीचे 15-15 मिनट का। सर ये 15-15 मिनट की जगह और कितना देख सकते हैं? मैंने कहा लो भाई 15-15 मिनट देख लो। 15-15 मिनट के साथ-साथ और क्या कर सकते हैं? ये देखो 15-15 मिनट का मैं जा रहा हूं तो नीचे मार्केट कितना नीचे गया हुआ है। अरे बाप! 746 तक गया हुआ है।
ठीक है? तो फिर 15-15 मिनट के बाद में ये आधा-आधा घंटे के इंटरवल पर देने लग गया। इंटरवल आपको सेलेक्ट करना है भाई। आपको इंटरवल सेलेक्ट करना है कि आप कितने इंटरवल पर इसे देखना चाहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इंटरवल आपको समझना है कि आप कितने इंटरवल पर समझना चाहते हैं। इंटरवल छोटा कर सकते हो, इंटरवल बड़ा कर सकते हो, कर्सर को डाउन खींच कर ला सकते हो। इस चार्ट के ऊपर थोड़ा-सा समय बिताओगे ना। अच्छा, ओहो हो, हो! 1 मिनट, माफ़ी चाह रहा हूँ। मैं वो उसको शेयर करना भूल गया। ये मैं खुद ही बोलता चला गया। मैं वही तो कह रहा था कि मुझे वो आपके कमेंट नहीं दिख रहे थे, मैं खुद ही करता चला गया। सॉरी। खुद ही पढ़ने लग गया। हाँ जी, तो इधर देखें आप, ये मैंने एसबीआई सेलेक्ट किया था, मैं फिर से दिखाता हूँ मैंने कैसे किया था। वापस आइए, मैं आपको एसबीआई तक लेकर चलता हूँ। मैं कहाँ से आया था? 1 मिनट, ये लीजिए। मैं वापस गया। मैंने यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिया। ये देखिए ये सर्च रहा। मैंने यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक किया। यहाँ पर मैंने जो लिखना है, एसबीआई लिखना है, एमआरएफ लिखना है, लीजिए एमआरएफ लिख लिया। ठीक है? तो ये एमआरएफ आपके सामने एनएसई के अंदर बना हुआ आ रहा है, तो मैं अब एमआरएफ का स्टॉक देखना चाहता हूँ। यहाँ पे सीधा ही लिखा रहा है चार्ट लॉन्च कर दो भाई इसका। ये लीजिए एमआरएफ का चार्ट लॉन्च हो गया। ₹1,14,942 का एमआरएफ का सिंगल शेयर चल रहा है। टाइम इंटरवल पर आपको ये दिखाई दे रहा है। टाइम इंटरवल पर हो सकता है आप सभी को चार्ट दिख रहा हो। एक बार के लिए थम्स अप करके बता दीजिए चार्ट विजिबल है? रविंद्र वाघेले तो इतना तक लिख रहे हैं कि सर माइक म्यूट है आपका भाई साहब, इतनी जाति ना करो आप हमारे साथ। तो देखिए ये सब 10 मिनट के अंतराल पर आपको एमआरएफ दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों का दिमाग में एक सवाल आएगा, सर यहाँ पर ज्यादा वॉलेटिलिटी दिख नहीं रही है। 10-10 मिनट में मार्केट एकदम स्थिर सा चल रहा है। बिल्कुल भाई, आप ₹1,14,878 का स्टॉक अगर देख रहे हो, एक शेयर की कीमत है ये। एमआरएफ का शेयर में सबसे महंगे शेयरों में से काउंट किया जाता है। तो इतना महंगा शेयर अगर किसी का है, तो इसके बायर भी तो ज्यादा नहीं होंगे ना। तो आप वॉल्यूम देखिए कितना कम वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये वॉल्यूम बहुत ही कम संख्या में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम विजिबल हो रहा होगा उम्मीद है, और वॉल्यूम पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, वॉल्यूम को हाइड आउट कर दिया तो हाइड भी हो सकता है ना? तो यहाँ पर आप देखकर चलें, तो मतलब आप सोचकर देखिए कि वॉल्यूम कितना कम है। यहाँ पर 57 लोग खरीदने आए थे, यहाँ पर दिख रहा है 2 आदमी बेचने आए हैं। यहाँ पर यहाँ पर आप वॉल्यूम का नंबर देखकर चलिए, या सेल करने 31 लोग आए थे, यहाँ खरीदने के लिए 47 लोग आए थे। तो वॉल्यूम उम्मीद है कि आपको दिख रहा हो। आप जो भी चाहें, मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप जो भी चाहें देख सकते हैं। ठीक है? अब हुआ, जिन भाई साहब ने ये बात रेज़ की थी, उन्हें कुछ मिला। मैं सोच रहा था कि मैं रोज़ बताता हूँ तो आप लोगों ने इस चीज़ को यश ठीक है, एक दिन चार्ट अध्ययन की ही क्लास करा देंगे। चार्ट, क्योंकि आप लोगों को मैंने बोला था आप अध्ययन करें, लेकिन आप सबने इसे मेरे ऊपर डाल दिया है। ठीक है? हाँ, तो एक दिन केवल चार्ट के साथ ही खेला-खेली खेल लेंगे। हाँ। मैं सोच रहा था कि आप जो है मुझको थोड़ा-सा बख्शेंगे, खुद से देखेंगे, लेकिन कोई नहीं, ये भी काम करेंगे। और बताइए? यस करेंगे। करेंगे, ये भी करके देंगे, ठीक है? चलिए अभी आगे बढ़ें? करेंगे, आइए। लाइव इंट्राडे भी करके हाँ, सब करके दिखाएँगे। आप ऐसा करेंगे एक दिन कि सर आप पैसा हमारा ले लो, हम ना ये ट्रेड भी आप ही कर दो सर हमारे लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए। मैं समझ गया, आ जाओ। तो भाई साहब ये आपने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने इनको पढ़ने के लिए, किनको पढ़ने के लिए? हमने अपने इन चार्ट्स को पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ पैटर्न्स निकाले थे, है ना? तो अब आपको मैंने क्या कहा? देखो अभी जैसे ही चार्ट खुलकर आया, ईमानदारी से बताना कितने लोगों के दिमाग में से ये सब साफ हो चुका था? कितने लोग, ईमानदारी से बताना। इसीलिए मैं कहता हूँ, कई बार हमको ये लगता है कि सर ने जो है ना पढ़ा रखा है, अब मुझे सब याद आ जाएगा। जैसे ही आपने चार्ट लॉन्च होते देखा, ओ भाई साहब ये कौन सा वाला पैटर्न है? हवा ही नहीं लग रही, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, डोजी बन रहा है, ड्रैगन फ्लाई बन रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। कुछ 1-2 चीजें पता है जो हैं, बाकी सब साफ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कृपया करके इनके प्रिंट निकाल लेना, और प्रिंट नहीं निकालो, प्रिंट निकाल लेना तो ऑप्शन क्या है? उनको दीवारों पे चिपका के रखो, क्योंकि एकदम दिमाग में से चीजें मतलब बना करके जो तस्वीरें हैं ना, वो खुद से जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तब तो आता है आनंद कि हाँ सब समझ में आ रहा है सर, आपने बोला ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। लेकिन जब मौके की बात आती है कि डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है, कहां क्या बन रहा है, ये सारे इंडिकेटर्स बनाने की बात की थी, वहां सब गायब हो जाता है। हाँ, हरिहर जी लिख रहे हैं कि हमने तो नोटबुक खोल के देखा कि जो आप बता रहे हो वो क्या है ना? ये एग्जाम वाली फीलिंग है। एग्जाम के अंदर आने वाली फीलिंग है, जिसमें एग्जाम में अभी हम होता क्या है, टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो आपको लगता है कि हमें सब आ गया, लेकिन जैसे ही एग्जाम पेपर सामने आता है, खट से सब साफ। अभी चार्ट के केस में वही हुआ। इसलिए मुझे लग रहा है कि एक दो दिन आपके साथ बैठना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि ये सबसे फर्जी काम है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी आप लोगों को देखते हुए सबसे जरूरी कामों में से एक दिखाई दे रहा है मुझे ये, कि मुझे आपके साथ चार्ट स्टडी करानी पड़ेगी निकाल करके कि लो भाई ये पर्टिकुलर चार्ट का टाइप है, इसको देखिएगा। ठीक है? हाँ जी। सर जी मेरा रिक्वेस्ट आप नहीं सुन रहे हैं, मेरे काम पे रहता हूँ, लाइव नहीं आ पाता हूँ, मेरे पीडीएफ नॉट डाउनलोड, ओनली 3 डाउनलोड लिखता है, प्लीज हेल्प मी। चंद्र कुमार प्रसाद जी, पीडीएफ डाउनलोड यार, एक तो ये बड़ी परेशानी चल रही है। मैं आज ना कराते हैं चंद्र कुमार जी, करते हैं इसका इलाज। आज थोड़ा सा पहले मैं सोच रहा था कि आज मेरा काम जल्दी से खत्म हो जाएगा, मैं आगे बढ़ूंगा, पर आप लोगों ने मेरे को वहीं खींच लिया। अथर्व कराएंगे भाई, ये भी कराएंगे, है ना? आइए। एक भाई साहब पूछ रहे हैं परफेक्ट टाइम इंटरवल क्या होता है? भाई आपके ऊपर है, आप हर मिनट ट्रेड लेना चाहते हैं, हर घंटे ट्रेड लेना चाहते हैं। अच्छा ट्रेड से याद आया, जिन्होंने भी एंजल 1 खोला हुआ है, उन एंजल 1 वालों ने अगर ट्रेड किया हुआ होगा, तो आप सभी लोग ना अकाउंट वाले ऑप्शन पर जाना। आपके जितने भी डीमैट अकाउंट हैं, जो आपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए हैं, उस पर इन दिनों एक रेफरल ऑफर आया हुआ है। आप सबको कमाने के लिए एक ऑप्शन आया हुआ है। कई बार क्या होता है, आप में से कुछ लोग ट्रेड इसलिए शुरू नहीं किए होते क्योंकि उन्होंने पैसे अपनी जेब से लगाते समय डर लग रहा होता है। तो असल में क्या है कि ऐप पर इन दिनों एक रेफरल ऑप्शन आया हुआ है, उसके लिए क्या करिएगा, आप अकाउंट वाले ऑप्शन पर जाइएगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दिख जाएगा आपके ऊपर लिखा हुआ। किसी के 200 दिखेगा, किसी के 500 दिखेगा, किसी के 750 दिखेगा। 750 उनके दिखेगा जिन्होंने ट्रेड किए हुए हैं, जिन्होंने ट्रेड नहीं किए हुए उनके 200 दिखेगा। वो जो 200 वाला क्लिक करेंगे ना, तो नीचे वो ऑप्शन देगा आप लोगों को कि आप उसको शेयर कर सकें। तो अगर आप अपने रेफरल से किसी को शेयर करते हैं, तो आपको एक रेफरल पर ₹200 मिल रहे हैं। आप अधिकतम एक महीने में 10 रेफरल कर सकते हैं। 200 मल्टीप्लाई 10 2000। फिलहाल एंजल 1 पर ये ऑफर आया हुआ है। जिन्हें भी इसका एक्सेस करना है कर लीजिए। ₹2000 का आपको आपके मेल आईडी पर एक रिचार्ज वाउचर आ जाएगा। रिचार्ज वाउचर नहीं, अमेज़न गिफ्ट वाउचर है, जिससे आप कुछ भी मंगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये तभी होगा जब आपने उसे शेयर किया होगा और सामने वाले ने उससे अकाउंट खोला होगा। मतलब आपने जो लिंक सेंड किया किसी को, उसने अगर डीमैट अकाउंट खोला आपके लिंक से, तो आपके रेफरल से वो खुला है, तो आपको पैसा ₹200 प्राप्त होगा। ये हाल ही में एंजल 1 ने एक ऑफर चलाया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो अब मैं यहां से आगे बढ़ते हुए ट्रिपल कैंडल पर, और जिन्होंने
जिन्होंने ट्रेड कर रखा है उनको अगर आप ट्रेड करके चल रहे हैं तो आपका यही रेफरल ₹500 चला जाएगा। तो ट्रेड करने के लिए क्या कर रखा है कुछ लोगों ने, जैसे किसी ने अपने अकाउंट से ₹200 ऐड किए और उस ऐड से ट्रेड किया, तो हो सकता है 2-3 दिन में ही वो रेफरल ₹500 पहुंच जाता है। तो 500 मल्टीप्लाई 10 5000, तो ₹5000 तक का पर मंथ एंजल वन आप लोगों को रेफरल बेनिफिट दे रहा है। सबके ऊपर है, जिन्होंने ट्रेड ज्यादा कर रखे हैं उन्हें ₹7500 का रेफरल बेनिफिट दे रहा है। अब मतलब एक सुविधा आई हुई है, आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं। मेरा केवल आपको बताने का मकसद यही था। वो रह जाता तो भी एक अपने आप में दिक्कत होती, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। चलिए, तो फिलहाल के लिए ट्रिपल कैंडल पैटर्न यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल कर आती है, सबसे पहले जो आ रहा है मॉर्निंग डोजी स्टार, मैं कल समझा चुका हूं। अब हम चल रहे हैं साहब बुलिश अबंडन बेबी के ऊपर, मतलब परित्यक्त बच्चा जिसको छोड़ दिया गया है वैसा बुलिश। तो देखिए सेव, अब मेरे को क्या है इसमें बताने के नाम पर भी बस यही आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि बुलिश होने वाला है। बुलिश मतलब चढ़ने वाला है, चढ़ने वाला है। ग्रीन साइन दिखा रहा है कि मार्केट नीचे गया, नीचे गया, नीचे जाकर के डोजी बना। डोजी जब बनता है उसकी खासियत क्या है, डोजी का मतलब क्या है, ओपन जितने पे हुआ क्लोज उतने पर ही हुआ। मार्केट जितना लो गया उस मार्केट ने उतना ही फिर से हाई मारा, तो मार्केट के अंदर बुल और बियर की फाइट से डोजी बनता है और उसके बाद में फिर बुल्स हावी हो गए। तो ये स्थिति अगर 3 कैंडल पैटर्न के अंदर बनती है तो इसे बुलिश अबंडन बेबी कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये कहां बनेगी, तो भाई साहब ये डाउन ट्रेंड पर ही बनेगी। नंबर दूसरी बात, इसका लाभ क्या है, इसके थ्रू हम मार्केट को चढ़ते हुए देख सकते हैं, यानी ट्रेड रिवर्सल के काम ये आ सकता है। तो बुलिश अबंडन बेबी का क्या उपयोग है, तो भाई साहब मार्केट के अंदर परिवर्तन दिखाता है। ऐसे ही बेयरिश अबंडन बेबी की क्या कहानी है, तो सब बेयरिश अबंडन बेबी कहां बनेगा, अप ट्रेंड पर जाकर बनेगा। अप ट्रेंड पर बनेगा फिर वैसे ही, मतलब पहले ऊपर मार्केट चल रहा था, उसके बाद में बियर और बुल की फाइट मची, उसके बाद में बियर हावी हो गए और वो मार्केट को नीचे गिरा दिए। तो ये बेयरिश अबंडन बेबी 3 को एक साथ देख करके हम ट्रेंड के अंदर ऊपर और नीचे चढ़ते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही हो। तो इसमें देखने वाली बात क्या है भाई, डोजी बनना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। डाउन ट्रेंड पर बनकर आ रहा है तो ऊपर चलने वाला ट्रेंड ऊपर चलेगा, इसे बुलिश अबंडन बेबी कहा गया है। और इसका बुलिश अबंडन बेबी में होता क्या है, मार्केट अंदर ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। वहीं पर अगर हम बुलिश अबंडन के बाद में बेरिश अबंडन की बात करें, इसमें क्या होता है, ये चढ़ते मार्केट के ऊपर डोजी लेकर आता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो आपको यदि याद हो तो जब डोजी बन रहे थे, सिंगल ट्रेंड पे हम डोजी का अध्ययन कर रहे थे, तब ये कह रहे थे कि ये हाईली अनसर्टेन प्रकार का कैंडल है। याद आ गया, हाईली अनसर्टेन प्रकार के कैंडल को हमने डोजी कैंडल कहा था। तो अब हाईली अनसर्टेन से सर्टेन की तरफ कैसे जा रहे हैं आप, तो उसके अंदर आपने क्या देख लिया, उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देख लिया। एक तरफ हरा एक तरफ लाल अगर है तो आप दोनों तरफ से पहचान कर ट्रेंड पता लगा सकते हैं कि ये बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला है। तो डोजी अकेले भले ही काम करना हो, लेकिन अगर उसके लेफ्ट राइट के माहौल का बदलते देख लेते हैं तो आप तीनों का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर सकते हैं और उस कॉम्बिनेशन से मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बेरिश अबंडन बेबी के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट नीचे जाने वाला है और बुलिश अबंडन के अंदर मार्केट ऊपर की तरफ चलने वाला है। ठीक है, जो बातें मैं बोल रहा हूं वो सब लिखित में आपको मिल जाएंगी। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई। बुलिश मार्केट चढ़ाने के काम में आएगा, बेरिश मार्केट गिराने के काम में आएगा। फर्क क्या है, एक एक तरफ ग्रीन कैंडल बन रही है तो ऊपर चढ़ता जा रहा है, एक तरफ रेड कैंडल बन रही है मार्केट नीचे गिर रहा है। सर ऐसा क्यों होता है, देखिए ऑब्वियस सी बात है, अप ट्रेंड में चलते चलते अगर ये अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड में चलते चलते अचानक फाइट होना शुरू हो गई, किनमें, बुल और बियर में, तो दोनों के बीच की रस्साकसी को ही तो डोजी कहते हैं। डोजी है क्या, डोजी असल में दोनों के बीच की रस्साकसी है। तो दोनों के बीच की रस्साकसी डोजी है। उसके बाद में अगर बियर हावी हो गए तो अगली वाली कैंडल से हमें पता चल गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है वो सुनिए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहां से नीचे की तरफ आता हुआ ये जो ट्रेंड आते हुए दिख रहा है आपको, इसमें है क्या, यहां से नीचे की तरफ कैंडल्स डाउन हो रही हैं, कैंडल्स डाउन हो रही हैं, कैंडल्स डाउन हो रही हैं, कैंडल्स डाउन हो रही है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये बात समझ में आ रही हो कि बुल के साथ अब बियर हावी हो चुके हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। भोला यादव सर एसआईपी के बारे में बताइए, हम लाएंगे उसके बारे में एक सेशन लाएंगे। ठीक है, अरविंद जी सर मैं आपकी टीम से संपर्क किया एंजल पर अकाउंट खोलने के लिए, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। अरविंद जी मैं बोल दूंगा उनको, टेक्निकली ऐसा तो नहीं होना चाहिए बट दे विल हेल्प यू आउट। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ रही हो। तो यहां से अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो तो बुलिश और बेरिश दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही अब अगर 3 एक साथ बुलिश आ रही हो तो देखो इधर देखो, यहां पर 3 बेरिश लगातार नीचे आ रही हैं, यहां पर 3 बुलिश एक साथ ऊपर जा रही हैं, इसको भी एक नाम दिया गया है, उसका नाम है 3 व्हाइट सोल्जर। मतलब 3 अगर लगातार नीचे गिरते आ रहे हैं तो उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में अप ट्रेंड आने वाला है। मतलब 3 व्हाइट सोल्जर में मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो अप ट्रेंड की भी गुंजाइश बचती है। मतलब 3 रेड के बाद तो अब एक आप बात कहेंगे कि सर ये जो डोजी के साथ आपने अभी अबंडन दिखाया था, नीचे की तरफ गिर रहा था, तो क्या यहां से आगे मार्केट चढ़ने की बात कर सकते हैं? हां, ये 3 पैटर्न बात बोलती है ऐसा कि 3 अगर लगातार गिर रहे हैं तो संभव है कि मार्केट फिर से उठने वाला है और इस तरह से उठते हुए ये मार्केट को ऊपर चढ़ा सकता है। ठीक है सर, तो ऐसे ही सर 3 व्हाइट सोल्जर में 3 अगर लगातार चढ़ रहे हैं तो उसके उल्टे की संभावना भी है। मैंने कहा बिल्कुल है, तो 3 व्हाइट सोल्जर अगर बन रहे हैं तो मार्केट ऊपर चढ़ेगा, इसकी संभावनाओं को ये बताते हैं। ठीक है ना, तो 3 व्हाइट सोल्जर या 3 ब्लैक क्रो ये दो शब्द हैं। मतलब 3 ब्लैक क्रो आ गए तो दिखा रहे हैं कि सब मार्केट नीचे जाने वाला है। 3 ब्लैक क्रो अगर आ गए बोले मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन 3 व्हाइट आ गए, 3 काले कौवे आ गए तो बोले ये मार्केट को नीचे जाने की तरफ इशारा करेंगे, और व्हाइट सोल्जर अगर आ गए तो वो मार्केट को ऊपर ले जाने की तरफ इशारा करेंगे। ठीक है, तो 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में आपको ट्रेंड समझाता है कि भाई 3 लगातार आ रही है तो मार्केट नीचे जाने वाला है, 3 लगातार पॉजिटिव आ रही है तो मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो देखिए यहां पर 3 एक साथ ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। ठीक है, मैं फिर से एक बार के लिए आपको समझा देता हूं, वापस देखिए 3 व्हाइट क्रो डाउन ट्रेंड और क्या बोलते हैं ये व्हाइट क्रो और व्हाइट स्टार, ये बुलिश क्रो, इन दोनों को एक बार के लिए फिर से देखते हुए चलिएगा। व्हाइट सोल्जर कब बोला गया है, जब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है मतलब 3 बढ़िया ऊपर चल रहे हैं, तीनों का असर आने वाले ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ये 3 व्हाइट सोल्जर कहलाए अगर इनकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर क्या है वो भी समझिएगा। सर इन कैंडल्स को देखते कब हैं, इन कैंडल्स को हम कितने इंटरवल पर देखें, हम सर 5-5 मिनट के इंटरवल पर देख लें क्या? देखने को तो आप 2 मिनट के इंटरवल पर भी देख लो, लेकिन एक बात दिमाग लगा के समझो, 5 मिनट के अंतराल पर आपने ये देखा और उस पर आपको ये कैंडल दिखाई दे गई, तो प्राइस में कितना अंतर दिखाई दे जाएगा? भाई सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये बन भी गया तो प्राइस में देख कितना बड़ा अंतर लोगे, ये सोचने की बात है। बोले क्यों? मैंने कहा भाई अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा एसबीआई का शेयर देखा आपने 556 557, ₹1 के लिए खेलोगे कैसे, मतलब करोगे क्या उसका ₹1 का? ₹1 का तो प्रीमियम कंपनी एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो उसका अर्थ आपके लिए व्यापक नहीं निकल के आता। घंटे भर के हिसाब से रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, 750 और 800 इस तरह के फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, और उस तरह के फ्लक्चुएशंस में इस तरह की चीज बन रही है। मतलब केवल टाइम फ्रेम, देखिए मैं चीज समझा देता हूं आपको, जब भी टेक्निकल एनालिसिस करना हो तो इन सबके साथ वॉल्यूम तो देखना ही होता है, ये तो सत्य है। तो हमें एक बात तो ये समझ में आ गई कि कैंडल देखो, कैंडल के साथ वॉल्यूम देखो। तीसरी चीज जो देखनी है वो क्या है, वो है कैंडल और वॉल्यूम के साथ साथ आप प्राइस फ्लक्चुएशन देखिए कि
प्राइस में कितना यानी कितनी स्ट्रांग कैंडल बन रही है आप उसे देखिए। तो प्राइस फ्लक्चुएशन जितना ज्यादा है उसमें अगर इस तरह की कंसेक्यूटिव चीजें आ रही हैं तब टाइम इंटरवल कम होने के बावजूद आप स्टॉक ले सकते हैं। मतलब टाइम फ्रेम में देरी और नजदीकी का कोई खास मतलब नहीं है। पैसा जो है ना वो कितना ज्यादा तेजी से ये कितनी स्ट्रांग कैंडल है। मान लो कि बहुत बड़ी कैंडल बनी होती तो प्राइस में बड़ा फ्लक्चुएशन दिया होता, बड़े फ्लक्चुएशन की 3 बड़ी कैंडल बन गई होती, ट्रेड लेने की मजबूरी होती, फिर उसमें टाइम इंटरवल देखने की बात ही नहीं है। 5 मिनट में भी वो खेला हो सकता है, 1 घंटे में भी वो खेला हो सकता है, 5 घंटे में भी वो हो सकता है कि नहीं? तो इस तरह से तो आप तीनों फैक्टर्स को दिमाग में रखिए, कितनी स्ट्रांग कैंडल है, कितना हाई वॉल्यूम है, ये दो बातें आपको प्रॉपर तरीके से दिखनी चाहिए। इसका रिवर्स क्या है? 3 ब्लैक क्रो जिसमें मार्केट धड़ 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 नीचे आता जा रहा है। तो नीचे आ रहा है तो मार्केट नीचे ही आएगा। ये कहानी जो है ये कौन बोलता है? 3 ब्लैक क्रो के अंदर बोला जाता है। तो जस्ट रिवर्स है उसका, व्हाइट सोल्जर का ब्लैक क्रो रिवर्स होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक पैटर्न और है और वो क्या है? बुलिश 3 लाइन और फिर स्ट्राइक। ये वाला पैटर्न देखिए, बुल की तरह से आप ऊपर चढ़ रहे थे, अचानक प्राइस धार से नीचे आ गया। इसको भी एक पैटर्न कहा गया मल्टीपल कैंडल में। अब आप पूछेंगे हम पढ़ क्यों रहे हैं इस बात को? हमें पढ़ने की जरूरत क्या है? भाई साहब मैंने तो आपसे क्या कहा था? सबसे स्ट्रांग तो सिंगल पढ़ना ही होता है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में हैं। उसके बाद फिर आप डबल से थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। आप घुसते-घुसते ट्रिपल में घुस गए, तीनों का पढ़ूंगा। फिर तो आप फुल डे का चार्ट ही पढ़ लो ना। फुल डे का चार्ट एनालाइज कर लो ना, फिर 3 4 5 कितने भी कैंडल एनालाइज करो उससे क्या मतलब निकल रहा है। लेकिन फिर भी अधिकतम जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो फोर्थ कैंडल तक पढ़ा रहा हूं। वो क्या है? बुलिश 3 लाइन चल रही थी, अचानक स्ट्राइक आ गया, धार से नीचे गिरा। तो ऐसी स्थिति का मीनिंग क्या निकालें? इसका मीनिंग निकाला जाता है कि मार्केट के अंदर फिर से तेजी आने की संभावना है। ये काम उल्टा बेरिश में भी हो सकता है। मार्केट नीचे गिर रहा था, अचानक चढ़ गया, फिर से मार्केट गिरने की संभावना है। मतलब ये टाइम बीइंग आने वाले जो परिवर्तन है, ये परमानेंट परिवर्तन काउंट नहीं किए गए। बस इसका मतलब इतना ही है। इसको क्या बोलते हैं? बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक हो गई। बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक इसका मतलब इससे पहले जो हमने पैटर्न सोचा था कौन सा वाला? व्हाइट सोल्जर वाला। व्हाइट सोल्जर में क्या था? 3 लगातार ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। ट्रेंड क्या कहता है? ऊपर ही चढ़ेंगे। ऐसे में अगर ये गिरावट दिख भी जाए, घबराना नहीं है। हो सकता है कि ये बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक बन रही हो, फिर से ऊपर मार्केट जाने वाला है। फिर सर बात ये बनेगी कि सर यहां पे ट्रेड का क्या करना है? बने रहो ट्रेड के अंदर और ऊपर तक जाने दो। तो ये अपना टॉप को क्रॉस करके ऊपर तक जाएगा। तो बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक भी होगा। हम सब करिए अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो ठीक है। बुलिश है तो फिर बेरिश भी होगा। देखो 3 लाइन स्ट्राइक फिर ऊपर चलता चला गया। एवरेज आउट करके ये ऊपर की तरफ चला गया। इसका उल्टा क्या है? बेरिश। बेरिश में क्या होगा? बेरिश में मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा होगा। अचानक कुछ लोग आए और खरीद के ऊपर ले गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इसके चलते हुए सारा मामला बदल जाए। तो 3 के बाद क्योंकि ये 3 अपने आप में एक स्ट्रांग नंबर है। 3 स्ट्रांग नंबर है जो मार्केट सेंटीमेंट दिखा रहा है कि लगातार गिर रहा है तो गिरने से और अगर आपने बड़े टाइम इंटरवल पर गिरता हुआ देख लिया तब तो समझो कि मार्केट नीचे ही जा रहा है। ये नीचे गिर रहा है अचानक फिर ये नीचे और जाएगा। ठीक है? तो ये बुलिश और बेरिश दोनों प्रकार से मैंने आप लोगों को ये वाली बात समझा दी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। इसके बाद में आपके सामने आता है हाँ, एक है 3 इनसाइड अप। अब इसमें क्या है? अब मान लीजिए कि ऐसी स्थिति बनकर आई। क्या बनकर आई? कि 3 लगातार गिरने वाली स्थितियां थी, लेकिन जब उठने की शुरुआत हुई तो वो सेम स्टेज से हुई। यानी कि ओपन का क्लोज जहां हुआ, अगले का ओपन वहीं से हुआ। इस तरह की स्थिति बनी कि ओपन का क्लोज जहां हुआ, दूसरे का ओपन वहीं से हुआ। तो क्लोज और ओपन अगर सेम साइड पर हैं, तो ऐसे में 3 इनसाइड अप डाउन थ्योरी लागू होती है। इसके अंदर आप ध्यान से देखें, डाउन ट्रेंड था, जहां क्लोज हो रहा था, दूसरे का ओपन वहीं से हुआ। ऐसी परिस्थितियां अगर बन रही हो, तो ये परिस्थितियां देखने में हमें कैसी लगती हैं? हरामी वाली से परिस्थितियां लगती हैं। क्यों? क्योंकि इसके बिल्कुल गर्भ निकल आया है। तो ये हरामी सिचुएशन दिखाई देती है, लेकिन बेस सेम रखते हुए आगे बढ़ना है। बेस सेम रखते हुए तो ये कहा जाता है ट्रेड रिवर्सल हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात समझिएगा। अभी से पहले जो मैंने 3 वाली चीजें आपको पढ़ाई हैं, वो ट्रेड को बने रहने की सूचना दे रही थी। अब से पहले जो 2 वाले कैंडल्स पढ़ाए थे, वो ट्रेड रिवर्सल की सूचना देते थे। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया व्हाइट सोल्जर या ब्लैक क्रो या फिर 3 लाइन स्ट्राइक जो पढ़ाया, उन सब में क्या हुआ था? ट्रेंड जो बन रहा है, वो बना ही रहेगा इसकी सूचना दे रहे थे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पर अगर ट्रेंड बन रहा है, वो ट्रेंड सुधर कर ऊपर जा सकता है। ये 3 इनसाइड अप या 3 इनसाइड डाउन से पता चलती है। तो 3 इनसाइड अप अप, 3 इनसाइड डाउन ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ, दोनों का ओपन क्लोज सेम 3 इनसाइड डाउन। अब आप पूछेंगे सर इनको आप कितनी वैल्यू देते हैं? आपने जितनी बातें पढ़ाई, आपके हड़बड़ाहट से देखकर ये लग रहा है कि आप इन्हें ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं ज्यादा बड़ी कैंडल्स को ज्यादा भाव नहीं देता। अगर मल्टीपल कैंडल अध्ययन करना पड़ गया तो आप अच्छे ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। फिर तो तसल्ली से बैठिए, सिंगल कैंडल डे के हिसाब से देख करके भी चलिए, तो भी आपका काम हो जाएगा। इतने सारे कैंडल्स देख करके आप इंट्राडे के अंदर वाकई में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? क्योंकि इंट्राडे का ट्रेडर 5 मिनट में ट्रेड लेके निकल लेता है। कई-कई ट्रेडर आधा घंटे में ट्रेड लेके निकल लेते हैं। आप अगर 4-4 कैंडल देख रहे हैं, सोच कर देखिए पहली बात। अगर आप 15-15 मिनट के अंतराल पर 4 कैंडल देख रहे हैं तो 1 घंटे का इंटरवल हो गया। 1 घंटे के इंटरवल में तो आपको पिछला जो है ना वो चार्ट समझ में आने लगेगा। 1 घंटा सफिशिएंट होता है ये समझने के लिए। अगर 15-15 मिनट के इंटरवल पर आप देख रहे हैं और आप ऐसा कुछ बनता हुआ देख रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मल्टीपल कैंडल एनालिसिस में हैं, तो इसका मतलब आप ज्यादा ट्रेड लेने वाले नहीं हैं और ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है, तो फिर तो आप तसल्ली से बैठिए ना। फिर तो आप दिन में 3:20 पर स्ट्रांग मोरो जो तलाशना, डोजिया जो भी आपको बन रहा है वो तलाशना, उसके हिसाब से देखना। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको पता सब हो, लेकिन इनमें से जितनी कम कैंडल से आप जितने अच्छे एनालिसिस ले पाएंगे, आप उतना त्वरित कार्रवाई कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा, ये तो वही वाली बात होगी कि मैं स्विमिंग में तब उतरूंगा जब पूरी तरह टाइड सेटल हो जाएंगी, और जब टाइड सेटल हो जाएंगी उसके बाद अगर मैं उतरूंगा तो फिर तो कहानी ये है कि आप ट्रेड के लिए ट्रेडर अपने आप को कहना बंद कीजिए। बाकी मर्जी आपकी है। मैंने आपको सारे पैटर्न्स बता दिए। एक बार के लिए थम्स अप करके मुझे बता दीजिए कि आपको ये पैटर्न समझ में आए या नहीं आए। आ गए हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। मैं आपको ये सारा कंटेंट तो उपलब्ध करा ही रहा हूं। घर जाकर बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। कल हम आप लोगों का फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करा देंगे। ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोगों की ये जर्नी जबरदस्त चल रही होगी। फंडामेंटल एनालिसिस में जो बेसिक बातें हैं वो हम आपको आने वाले 2-3 लेक्चर्स के अंदर क्लियर कर देंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। राजीव रंजन, मोटा और पतला कुछ नहीं होता है। हमने वो जूम कर दिया, बढ़ा दिया, जूम आउट कर दिया तो कैंडल आपको मोटा दिखने लगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, थैंक यू।